5वां अध्याय का 7 आयत पढ़ेंगे। भजन संहिता 55 का 22 आयत। और अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसी को तुम्हारा ध्यान है। और भजन संहिता 55 का 22 आयत पढ़ेंगे। अपना बोझ हाँ पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा, वही दुर्गम को कभी करने न देगा। लिखा गया है, तुम्हारा बोझ से परमेश्वर के ऊपर छोड़ दो। तुम्हारा सारी चिंता मसीह यीशु के ऊपर छोड़ दो। तुम्हारे बारे में वो चिंता करता है, हमारे बारे में हमसे ज्यादा चिंता करता है मसीह यीशु। हमारा सारे बोझ है हमारा प्रभु यीशु मसीह के ऊपर छोड़ सकता है। कितना बड़ा बोझ हो, हमारा यीशु के पास जाकर यीशु के ऊपर छोड़ दूं, वो हमको संभालेगा, वो हमारा सुरक्षा करेगा। बोझ से हम परेशान हैं, लेकिन परमेश्वर का बच्चे लोगों के लिए बोझ से परेशान होने का कोई जरूरत नहीं। हमारे लिए एक सहारा है, हमारे लिए एक विश्राम स्थान है, हमारा मदद करने वाला जीवित एक परमेश्वर है। हम दुनिया में अनाथ नहीं है। रूहानी तौर पर जो बेस्ट सहारे में रहता है उनको सहारा नहीं होता है, वो अनाथ है। लेकिन परमेश्वर को पिता का दर्जा में जो देखते हैं वो अनाथ नहीं होता है। हमारे लिए एक पिता है, हमारे लिए एक बड़ा भाई है, हमारे लिए एक मददगार है, हमारे लिए कई दोस्त है। तब परमेश्वर हमको अनाथ होने नहीं देता है। हमारा सारे बोझ है परमेश्वर कहता है मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं आपके लिए चिंता करने वाला है। कई बोझ हमारे ऊपर है, वो सारे बोझ है हम खुद उठाकर थक जाता है। इस्राएली जनता अनेक बार खुद बोझ उठाया, परेशान हो गया, तब अनाददा कलाम के अंदर बताया गया है। यशायाह नबी क्या पुस्तक है 26 अध्याय का 13 आयत में लिखा गया है, ये हमारा परमेश्वर यहोवा तेरे सिवाय हमने अनेक स्वामियों का प्रभुता के नीचे आ गया, अनेक स्वामी हमारे ऊपर प्रभुता किया, परंतु तेरा अनुग्रह से, तेरा कृपा से हम तेरा नाम का गुणानुवाद करेंगे। जब ये स्वामी लोग हैं इनके ऊपर अधिकार चलाया, वो स्वामी कौन है? 46 अध्याय का पहला आयत में लिखा गया है, बेल और नाबो देवी देवताओं का पीछे किया। वो देवता है, पराया देवी देवता है, परमेश्वर के साथ उनका कोई संबंध नहीं है। वो खुद उसका बोझ उठाना पड़ता था, उनका जानवर है, ये देवी देवताओं का बोझ उठाना पड़ा। वो लोग हैं इनका प्रतिमा उठा उठा कर थक गया, इनको किला किला कर थक गया। यशायाह नबी का पुस्तक 46 अध्याय का पहले से लेकर
3 आयत में ऐसा लिखा है, तक कित लोग हैं, तक का हुआ लोग हैं। तब यहोवा परमेश्वर धरती और आसमान का मालिक है, सच्चा परमेश्वर है। इस्राएली लोग मान लिया परमेश्वर यहोवा तेरे सिवाय अनेक स्वामियों के पास गया, उनका प्रभुत्व हमारे ऊपर हो गया, लेकिन परंतु तेरा अनुग्रह हम पर हुआ, तेरा कृपा हम पर हुआ, तेरा नाम को जानने का मौका मिली, तब तेरा धन्यवाद करने का अनुग्रह हमारे पास अभी मिल चुका है। अनेक बार इस्राएली जनता सच्चा परमेश्वर को छोड़कर पराया देवी देवताओं के पास जाता रहा, तब बोझ में, परेशानी में, तंगी में अनाथ हो गया, दुखी हो गया, बहुत परेशानी उठाना पड़ा, अकाल उनके ऊपर आया, दुश्मन उन पर चढ़ाई किया, बेइज्जती समाज में हुआ। इस्राएल का परमेश्वर, धरती और आसमान का मालिक जो परमेश्वर, ऐसा परमेश्वर है, हमारा बोझ उठाने वाला है। हमारे सारे दुखों को उन्होंने सह लिया, हमारा सारे बीमारियों को उन्होंने अपने कंधे पर ले लिया, अपने जिस्म में ले लिया। यीशु ने एक बार बताया, नबी लोग का पुस्तक में जो लिखा है, मेरे द्वारा पूरा हो रहा है। तेरा दुर्बल देखो उठा लिया, तेरे कमजोरियों को उठा लिया। हमारा बीमारी, हमारा कमजोरी, हमारा परेशानी, हमारा वेदना, सब कुछ उठाने वाला एक है, वो हमारा पिता है। हम उसको पास जाकर कहता है, ये आसमानी बाप। यीशु ने एक बार कहा है, तुम्हारा मन की आग होने नहीं देना। फिर नीचे 18 आयत में बताया गया, यूहन्ना 14 का 18 में, तू अनाथ होने नहीं दूंगा। 27 में बताया गया, दुनिया जो शांति देगा वो शांति नहीं होगा, आसमानी शांति से तुम्हारा मन को सुरक्षित रखने का अनुग्रह मेरे द्वारा मैं तुझको दे रहे। इधर बताया गया है, नबियों का पुस्तक से हमने पढ़ा था अभी, हमारा सारे बोझ, सारे दुख, सारी बीमारी यीशु ने उठा लिया। यशायाह नबी का पुस्तक है 53 अध्याय का 4 आयत, वही आयत मत्ती 8 का 17 में लिखा गया है, हमारा दुर्बलता, हमारा कमजोरी सब कुछ उठा लिया। यूहन्ना 32वां देने वाला यीशु को देखकर कहता है, रोजे के बाद यीशु ने इब्लीस से जीत पाकर एक एक कदम आगे रखा, तब कहा है, देखो ये दुनिया का पाप उठाने वाला है, दुनिया का बोझ उठाने वाला है, दुनिया का अपराध उठाने वाला है, दुनिया का बर्बादी उठाने वाला है। पूरा दुनिया का एक का परेशानी एक उठा सकता है, शायद वो भी मुश्किल है, लेकिन समस्त दुनिया का हर एक पीढ़ी का,
हर एक लोगों का छोटे और बड़े सारे परेशानी उठाने वाला यक्षी होता है यीशु नासरी। यीशु नासरी हमारा सारे परेशानी उठाएगा, हमारा सारे क्लेश उठाएगा। इतना बड़ा परमेश्वर है हमारा, इतना दयालु है हमारा, इतना सामर्थ्य हमारा परमेश्वर। लेकिन इस्राएली लोग सामियों को चुन लिया, देवी देवताओं को चुन लिया, पड़ोसियों का, मिस्रियों का और बाबिलोन का पराया देवी देवताओं का सगारा पाया, उनके ऊपर बोझ आया और थक गया और परेशान हो गया। ऐसा वो नहीं देखा खुदा के पास आने से। खुदा के पास आने से आपको अनाथ होना नहीं पड़ेगा, तुम्हारा मन व्याकुल होने नहीं पड़ेगा, तुमको शांति, आसमानी शांति दिया जाएगा खुदा के पास आने से। कलाम के अंदर आया बार बार ये कहा गया, मत्ती के इंजील में और भी इंजील में है, 6 अध्याय का 30 आयत में यह बताया गया है, तुम चिंता नहीं करना है, तू बड़ी चिंता करने वाला है, आप चिंता छोड़ दो। परमेश्वर का प्रबंध के बारे में वहां लिखा गया है। जब परमेश्वर धरती का घास को संभालता है, वो आज है कल तो है नहीं है, उनको परमेश्वर इतना और पहनाता है, इतना अलंकार दिया जाता है, इतना सुंदरता दिया जाता है, इतना हरियाली दिया जाता है, इतना खुशबूदार फूल उसमें पैदा हो जाता है। उससे हम कितने बढ़कर है। यीशु ने पूछा, ये अल्पविश्वासी, तो ये घास से तू कितना बेहतर है, आज है कल नहीं। उनको अनंतता ही नहीं, उनको स्वर्ग नहीं, उनको हमेशा का जीवन नहीं। तभी परमेश्वर इतना अलंकार में उनको संभालता है, इतना सुंदरताई में उनको बढ़ाता है। बोला है चिंता करने वालों को, बोझ खुद उठाने वालों को, अल्पविश्वासी, उससे बढ़कर तुमको परमेश्वर संभालेगा, परमेश्वर आपका बोझ उठाएगा। हमारा जरूरत है कई प्रकार का होता है। मत्ती 6 अध्याय में कपड़े का, खाने का और पीने का, रहने का, ये सारे सुविधा हमारे पास कम हो जाता है, चिंता आ जाता है, परेशानी हो जाता है। तब परमेश्वर कई बातों को हमारे सामने रखा है, आकाश के चिड़ियों को और जंगली श्वसन को और ये घास को, कौवे को, ये देखकर हम समझना है हमारा परमेश्वर हमारे लिए प्रबंध नहीं करेगा, पक्का करेगा। और हमको शक करने वाले हमारे बारे में कहता है तू अल्पविश्वासी है, तौबा किया, बपतिस्मा लिया, चर्च में आता है, तू विश्वासी, पूरा सिद्धता ही क्या नहीं है, तू अल्पविश्वासी है। कई सालों से हम विश्वासी कहलाता है,
जब चिंता आ जाता है, आपका 99 विश्वास भी खत्म हो गया तो अल्प विश्वासी है। 99 भी खत्म हो गया तो अल्प विश्वासी है। यीशु हमारे बारे में कहता है तो अल्प विश्वासी है। चिंता करने वाला अल्प विश्वासी होता है। 8 अध्याय का 26 आयत में कहता है, ये कहता है बड़े आंधी आया, बड़े लहर आया, लहरों के कारण नाव डूब रहा है, बचा ले बचा ले। तो पूछा है, ये अल्पविश्वासी तू डरते हो? 7 अध्याय का 25 आयत में बताया गया, ये बताया गया है बड़ा वर्षा आया, बाढ़ आ गया, आंधी चली, घर को टक्कर हो गया, लेकिन गिरने नहीं दिया। 27 आयत में बताया गया सत्यानाश भी हो गया। 25 आयत में बोला गिरने नहीं दिया, लेकिन 27 आयत में बोला गिर गया, सत्यानाश हो गया, सत्यानाश हो गया। कई विश्वासी ऐसा है, सत्यानाश हो जाता है। ये सारी तालीम पाने के बाद है 8वें अध्याय में चेले लोगों में से एक चिल्ला रहे, हम नाश हो रहा है, हम नाश हो रहा है। तालीम ने पाया 7वें अध्याय में तालीम पाने के बाद चिल्ला रहा है, प्रभु जाग उठ, हम बर्बादी में हैं। यीशु ने पूछा, अल्पविश्वासी तू डरते हो? डरते हो? तालीम पाने के बाद सच्चाई पाने के बाद यीशु ने संदेश आपके लिए दिया, इसे बात आप चिल्लाते हो। बड़े बाढ़ आ गया, वर्षा के कारण बड़े आंधी चली और रूहानी जीवन को टक्कर हो गया। बोला है गिरने नहीं दिया। 27 में कई घर सत्यानाश हो गया, कई घर सत्यानाश हो गया। यीशु ने पूछा है, अल्पविश्वासी तू डरते हो? डरना नहीं। 14 अध्याय का 31 आयत में, और चलते चलते अब पत्रोस डूबने लगा। 30 में ऐसा लिखा है, इसलिए आंधी देखी, अंधेरा देखी, तूफान को देखी, लहरों को देखी, उनके बारे में सोचने लगा और डरने लगा, डूबने लगा। तब आप अंधेरी को देखेगा, आंधी को देखेगा, आप सोचेंगे मैं जो चलता है पानी पर चलता है, ये समुद्र है, ये झील है, तब आप डूबेगा। आपका विश्वास वहां खत्म हो जाता है, खत्म हो जाता है। तभी यीशु ने बोला है तो अल्पविश्वासी है, संदेह करता है, बीच बीच में संदेह करता है। रात के वक्त में, दिन के वक्त में, यात्रा में, तूफान के बीच में आप संदेह करता है। संदेह नहीं करना, तब आपका नाम यही होगा, विश्वासी नहीं, अल्पविश्वासी। आपको अच्छा नाम परमेश्वर देगा, अल्पविश्वासी।
ये तो आपके लिए लायक इनाम है। 16 अध्याय का 8 आयत में बताया गया, चिंता है खाने पीने का। वहां यीशु ने बोला, अल्प विश्वासी, हमारे सारे बोझ वो उठाने के लिए तैयार है, छोटा और बड़ा, दिन का और रात का, समुद्र का और स्थल का, घर का, सारे बोझ उठाने वाला एक ही है, उसका नाम है यीशु नासरी। वो हमारा बड़ा भाई है, हमारा घर का है। उन्होंने कहा, सारे बोझ मैं उठाऊंगा, सारा चिंता मेरे ऊपर छोड़ दो, सारे बोझ मेरे ऊपर छोड़ दो। कलाम के अंदर यीशु ने बताया, मत्ती के इंजिल 6 अध्याय का 25 आयत में, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, अपने प्राण के लिए चिंता नहीं करना, क्या पिएंगे, क्या खाएंगे, अपना शरीर के लिए क्या पहनेंगे। यीशु ने अपने मुंह से हमसे कहा, आप चिंता नहीं करना। चिंता से हमारा रूहानियत जीवन में एक रिमार्क हो जाएंगे, हम विश्वासी कहलाना मुश्किल हो जाएंगे, अल्पविश्वासी कहला जाएगा, अल्पविश्वासी कहला जाएगा। हमारा भोजन से बढ़कर है, हमारा प्राण हमारे कपड़े से बढ़कर है, हमारा शरीर। लूका 12 अध्याय का 22 आयत में लिखा गया है, 15 आयत में लिखा गया है, किसी मनुष्य का दौलत का बहुतायत से आपका जीवन का कोई गारंटी नहीं होगा। आपका जीवन बना रहना हो, आप बोलेंगे मेरे पास दौलत है। यीशु ने बोला, दौलत के कारण जीवन आपके पक्ष में नहीं रहेगा। अब चिंता करने से आप कुछ बनेगा नहीं, अब परेशानी में रहना पड़ेगा। हमारा प्राण, हमारा शरीर, ये दो चीज है, दोनों के बारे में बताया। प्राण के लिए भोजन और पानी, और शरीर के लिए कपड़ा, मकान, जमीन आदि। ये दोनों चीजें, शरीर और प्राण, ये हमारा नहीं है, हम अपना मर्जी से नहीं बनाया। 2 पैर और 2 हाथ, सिर, ये परमेश्वर का कर्ता, ये शरीर का कर्ता, ये प्राण का कर्ता आप खुद नहीं होता है। इसलिए आप अपने लिए चिंता न करें, इसके लिए परमेश्वर चिंता करेगा। शरीर और प्राण परमेश्वर का योजना है, इसका कर्ता परमेश्वर है, इसका सृजनहार परमेश्वर है, इसका पालनहार भी परमेश्वर ही रहेगा, अब नहीं रहेगा। आप सोच रहे हैं इसका पालनहार में है, ऐसा नहीं होता है। शरीर आपका नहीं, आपका है, आपको दिया है, प्राण आपको दिया है, इसका कर्ता परमेश्वर है, इसका सृजनहार परमेश्वर है, उसका पालनहार, उसका तारनहार हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही होगा। इस्राएली लोग बार बार यही कहते थे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे,
निर्गमन का पुस्तक 16 अध्याय में इस्राएली लोग कहता है क्या खाएंगे, खाने का कोई चीज नहीं है। 17 अध्याय में क्या पिएंगे, खाने पीने का चिंता है। समाज में चिंता तो है, हम मनुष्य होने के कारण चिंता करना पड़ेगा, लेकिन हम तो अनाथ नहीं है। हमारे पास एक बड़ा भाई है, हमारे पास खजाना है, हमारे पास परमेश्वर पिता है, उनका है सब कुछ। तब इस्राएली लोग कहता है, क्या कहता है, खाना क्या, पीना क्या, बड़ा चिंता है। परमेश्वर को मन्ना खिलाया, परमेश्वर मीट खिलाया। जंगल में ये सारे बात जंगल में हो रहे, इस्राएलियों के लिए कर रहे। यीशु ने कहा अपने प्राण के लिए, अपने शरीर के लिए चिंता ना करो, चिंतित ना हो। अपने प्राण के लिए, अपना शरीर के लिए। तो इस्राएली कहता है चिंता है, चिंता छोड़ना मुश्किल है। जुबिली के लिए परमेश्वर ने संदेश दिया। जुबिली 50वां वर्ष में बड़ा एक आनंद, बड़े एक आजादी, बड़े एक और आसमानी बरकत। तब ये लोग है शक कर रहे, जुबिली में दाखिल होना हो 7 विश्राम वर्ष के पास जाना पड़ेगा। 7 वर्ष में 1 वर्ष काम नहीं करना। पहला जुबिली का पहला हिस्सा में 7 वर्ष, दूसरा हिस्सा में 21 और 14 वर्ष, तीसरा और विश्राम वर्ष में 21 वर्ष, चौथा में 28 वर्ष। तब ये लोग बोलता है पहला विश्राम वर्ष का विश्राम मानने के लिए हम तैयार नहीं। खाना कहां से मिलेगा? हमारे गाय के लिए, हमारा जानवरों के लिए, हमारे संतानों के लिए कोई प्रबंध नहीं। परमेश्वर ने बोला 6वां वर्ष 3 गुना बरकत तुमको देगा। 6वां वर्ष तो विश्वास करना मुश्किल है। ये लिखा गया है लेवी वास्ता 25 अध्याय का 19 आयत से लेकर लिखा गया है। 20 आयत में क्या खाएंगे, अगर विश्राम करें तो क्या खाएगा? परमेश्वर बोलता है 7 साल में 1 साल विश्राम करो, खेती बाड़ी ऐसा रहने दो, आप कोई काम ना करो। आपको 6वां वर्ष में 3 गुना बरकत दूंगा। 1 दिन, 1 साल, एक मेरे लिए दे, 1 वर्ष मेरे लिए दे। तब इस्राएली कहता है ऐसा कभी नहीं होगा। अगला 7 वर्ष का 1 विश्राम का दिन पे पास आ जाता है, वो शक कर लेता है। पिछले वाला वो मदद किया परमेश्वर। तीसरा विश्राम वर्ष के पास जाता है, वो शक कर लेता है। ऐसा शक में रहने वाला है इस्राएली जनता। क्या खाएंगे, क्या पिएंगे? एक जुबिली है,
50वां वर्ष में होता है। 25 अध्याय का 8वां आयत से लेकर उसके बारे में चर्चा है। तब ये परमेश्वर वाला इसी प्रकार एक काम भी है, 7 साल में 1 साल काम छोड़ना है, ये मुश्किल है। दूसरा विश्राम वर्ष का 7वां वर्ष काम जोड़ना है, मुश्किल है। तब परमेश्वर कहता है 6वां वर्ष 3 गुना बरकत होगा। एक छोड़ने से आपको 3 गुना बरकत मिलेगा। 19 आयत, 20 आयत, 21 आयत। परमेश्वर कितना दयालु है, कितना हमको आराम मिले, जमीन को आराम मिले, आपको 3 गुना भी मिले। विनय काम से 3 गुना। शक ना करना, कहना मानना, तब बिना काम से आपको 3 गुना मिलेगा। इधर शक ही नहीं है, शक दूर करना, आपको विश्राम मिलेगा। बहुत आनंद की बात होता है। आपको 50वां वर्ष में एक जुबली है, तुरगी फूका जाएगा, आनंद का तुरगी, बिंदुवाई खत्म होगा, जमीन वापस मिलेगा, आपस में मिलेगा। जो घर से गुलामी में चला गया उनको आजादी होगा, जो अपराध का जेल में चला गया वो आजाद हो जाएगा। उसके लिए भी ये काम करना पड़ेगा, उसके लिए काम करना पड़ेगा। बोलता है साल के नजदीक आ जाता है, बोलता है मुश्किल है, मुश्किल है। तो परमेश्वर पहले बोलेगा 3 गुना, मेरा कहना माने 3 गुना, तुमको आराम मिलेगा, तुम्हारा खजाना भरपूर होगा। आप चिंता परमेश्वर के ऊपर छोड़ दो, वो आपका सगाई अदा करेगा, आपका मदद करेगा। ऐसा कोई परमेश्वर है बिना काम से बरकत देने वाला, कहना मानने से? ये दुनिया में आदम का परिवार में सारे लोग हैं परमेश्वर का कहने का निंदा करने वाला है, परमेश्वर का कहना नहीं मानते। ये धरती में आसमानी परिवार से, आसमानी सूरत में परमेश्वर का गोद से ये कहया, वो कहना माना, कालवरी में कहना माना, दुख में कहना माना, खीर लगाया तब कहना माना, सिर पर कंधों का ताज रखा तभी कहना माना। यीशु अकेला यकी है यह धरती में कहना मानने वाला, उसके अलावा कोई नहीं। यीशु कहना माना, यीशु का पीछा करने वाला कहना माने, कहना माने। और इधर बताया गया क्या खाएंगे, ये मरुस्थल है, ये मरुस्थल है। व्यवस्था विवरण 2 अध्याय का 7 आयत में बताया गया, तुम्हारा परमेश्वर एक होगा, तुम्हारा हाथ धोऊंगा कामों में, हर एक विषयों में तुमको बरकत देता आया है। मरुस्थल में, भारी जंगल में तू कैसा चलता फिरता है, परमेश्वर जानता था। तीसरा हिस्सा, तेरा 40 वर्ष का मरुस्थल का जिंदगी में परमेश्वर तुम्हारे संग रहेगा। नीचा हिस्सा, तुमको कोई कमी आने नहीं दिया। यह थोड़ा पढ़िए, व्यवस्था विवरण 2 अध्याय का 7वां आयत।
परमेश्वर यहोवा तुम्हारे हाथों के सब कामों के विषय तुम्हें आशीष देता आया है। इसी बाली जंगल में तुम्हारा चलना फिरना वह जानता है, और इन 40 वर्षों में तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे संग चल रहा है, और तुमको कुछ घाटी नहीं हुई। किसी वस्तुओं का कमी आने नहीं दिया। रातों दिन में जर्नी में कमी आने नहीं दिया। 40 वर्ष जंगल में चला। आप सोच रहे हैं मन्ना मिला? हाँ, मन्ना नहीं, वो तो मन्ना आसमानी भोजन है, सबसे बढ़िया है, शक्तिमान का भोजन है, आसमानी लोगों का भोजन है, फरिश्तों का भोजन है। दुनिया में कोई वो नहीं खाया, वो मीठ खाया, इतना नहीं। परमेश्वर उनके लिए उससे ज्यादा दिया। मरुस्थल में कलाम के अंदर बताया गया, चट्टान से मधु, चट्टान से तेल, गाय क्या देखी, भेड़ बकरियों का दूध, मेमने का चर्बी, बादशाह जाति का भेड़ बकरी खाने के लिए उत्तम गेहूं का आटा और डाकग्रस का मधु, इतनी चीज परमेश्वर ने इस्राएलियों को ये सीनाई में, पारान में, मोआब जंगल में दे दिया। कोई कमी आने नहीं दिया, कोई कमी आने नहीं दिया। मरुस्थल में इतना चीज बड़ी बात है। गाय क्या देखी, भेड़ बकरियों का दूध, चट्टान का मधु, चट्टान का तेल, बादशाह जाति क्या भेड़ बकरियों का मांस, उत्तम खाने गेहूं का आटा, इतना हाँ, इतना ये मरुस्थल में। इधर कौन सा खेती बाड़ी है, कौन सा मार्केट है? मूसा ने बोला आखिरी वक्त में, मूसा जिस दिन मरना था उनका 120 साल का उम्र पूरा हो रहा था, उस दिन अपने लोगों को बुलाया। आखिरी संदेश है। कोई कमी हुआ, कोई कमी हुआ, कोई कमी होने नहीं दिया। अगले साल में वो कमी के बारे में बात किया, अगले साल में परेशानी के बारे में बात किया, भोजन के बारे में बात किया, पीने के बारे में बात किया। 40 वर्ष के बाद मूसा पूछ रहे, व्यवस्था विवरण एक ही दिन में, मूसा का मौत का दिन में मूसा ने लिखा कोई कलाम। मूसा पूछ रहे कमी हुआ, मेरा मौत आ रहा है, थोड़ी दिन के बाद मरना पड़ेगा, मेरा प्राण परमेश्वर लेगा। उसे पहले पूछा कोई कमी हुआ, कमी होने नहीं दिया। 40 वर्ष कमी नहीं हुआ। जिंदगी का पहला दिन से लेकर ये मुसाफिर का जीवन का आज तक कमी आने नहीं दिया, कमी आने नहीं दिया। सब बेहतर था, सारे दिन अच्छा था। आपने जो तौबा किया उससे बढ़िया था अगले साल, उससे बढ़िया था अगले साल। तौबा के बाद अभी कईयों का 30 वर्ष हो गया, कईयों का 20 वर्ष हो गया, कईयों का 40 वर्ष हो गया। तब आपसे पूछ रहे कोई कमी हुआ? मैंने के लोगों के द्वारा आपको छुटकारा होने के बाद, मिस्र छोड़ने के बाद, सागर पार होने के बाद कोई कमी हुआ? सारे लोग एक शब्द से बोला कोई कमी नहीं हुआ, हमको कोई कमी नहीं हुआ।
हमारे जीवन में कमी नहीं हुआ। आमीन। मैंने कहा लोग से फरौन का गुलामी से छुड़ाया गया हो, ना कर देवता का इलाके से आपको छुड़ाया गया हो, लाल सागर पार किया हो, आपको कमी नहीं हुआ, कोई कमी नहीं होगा, कोई कमी। मरुस्थल का जीवन है, रात का जीवन हो, दिन का जीवन हो, आपको कमी नहीं होगा, कमी होने नहीं देगा। इतना अच्छा परमेश्वर है हमारा परमेश्वर, इतना महान है हमारा परमेश्वर, इतने दयालु है हमारा परमेश्वर। लिखा गया है कभी नहीं त्यागूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा। यहोशू पहले का 5 पहला इतिहास 28 का 20, कभी त्यागूंगा नहीं, कभी छोड़ूंगा नहीं। दाऊद राजा का आखिरी संदेश है अपना बेटे के लिए, ये परमेश्वर के लिए काम करे, परमेश्वर के लिए काम करे। वो परमेश्वर आपको नहीं छोड़ूंगा, आपको कभी त्यागूंगा नहीं। इतना अच्छा परमेश्वर है आपका, आपका परमेश्वर बेहतर है, आपका परमेश्वर अच्छा है, आपका परमेश्वर अब्बा अब्बा, आपका परमेश्वर आपको छोड़ेगा नहीं। नया नियम के अंदर इब्रानियों का कथन में 5 लिखा गया है कभी नहीं त्यागूंगा खुदा, कभी नहीं छोड़ूंगा खुदा। हमारा परमेश्वर आपका भोजन बस और चिंता कर रहे हैं, खाने का, पीने का, शरीर का दर्द का, आपका पहनने का आप चिंता कर रहे हैं। स्वर्ग का परमेश्वर का कहना है, कलाम का कहना है, मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा। परमेश्वर नहीं छोड़ूंगा। परमेश्वर छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं, परमेश्वर मदद करने वाला परमेश्वर। यह परमेश्वर को अनुभव करना, यह परमेश्वर का पंखों के नीचे आराम पाना, आपका जिंदगी क्या बेहतरी होगा, आपका जीवन सबसे खुशहाली क्या होगा। कलाम पैदा करता है, कलाम पैदा करता है, कलाम संभालता है। आप सोच रहे हैं सारे सरकार से मिलेगा, रिश्तेदारों से मिलेगा, ये शरीर से मिलेगा, कुछ नहीं, पाक कलाम से मिलता है, पाक कलाम के द्वारा मिलता है। आपका सलामती पाक कलाम के द्वारा, आपका खुशहाली पाक कलाम के द्वारा, आपका खुशबूदार जीवन पाक कलाम के द्वारा। पाक कलाम आपको मदद करेगा। परमेश्वर ने इस्राएलियों को कहा साल में 3 बार अपना घर छोड़ना। सारे पुरुष नहीं घर में आना, सारे पुरुष साल में 3 बार यरूशलेम मंदिर में आराधना करना। साल में 3 बार। 7 उनका पर्व है इस्राएलियों का। लेवी व्यवस्था 3 अध्याय 23 अध्याय का 5 दशका का पर्व पहला, और दूसरा अग्नि का पर्व 11 है। पहला फल का पर्व 3 पर्व है के लिए 1 बार जाना है, 1 बार जाना है। फिर 25 आयत से लेकर 21 आयत तक पेंटेकोस्त का पर्व, पेंटेकोस्त का पर्व वो 50 दिन के बाद होता है। फिर दोबारा आना पड़ेगा, फिर दोबारा आना पड़ेगा। और पेंटेकोस्त का पर्व के बाद है
7वां महीने का पहला तारीख तुर्की फूका जाएगा, तुर्की फूका जाएगा। 23 अध्याय का 24 आय तुर्की फूका जाएगा 7वां महीने का पहला तारीख। अब नीचे 27 आयत में 7वां महीने का 10 तारीख मगा प्रायश्चित होगा। और 23 अध्याय का 34 आयत 7वां महीने का 15 तारीख चौपड़ी का पर्व। तब 3 पर्व है। पहला पर्व में 3 और फसगा अग्नि रोटी का पर्व और पगला फल का पर्व 3 यह मनाने के लिए आना है। फिर आप पढ़िए निर्गमन का पुस्तक 23 अध्याय का 17 आयत पढ़िए। निर्गमन 23 का 17 आयत पढ़िए। मरे विच 3 बार तुहाडे सारे नर प्रभु यहोवा के हाजिर होने, तो खमीर नाल मेरी बलि दा लहू ना जला, ना मेरे पर्व की चर्बी। निर्गमन का पुस्तक है 23 अध्याय उसका 3 बार तेरे सब कुछ प्रभु यहोवा ने अपना मुंह दिखाए। साल में 3 बार हमारा प्रभु परमेश्वर का चेहरा देखने के लिए, दर्शन पाने के लिए जाना है। साल में 3 बार व्यवस्था विवरण 27 का 16 का 16 आयत 3 बार जाना है, 3 बार जाना है। तब क्या होगा? सारे पुरुष घर से जाना है, सारे पुरुष से जाना है। साल में 3 बार जाना है। कम से कम पहला बार जाएंगे 15 दिन खर्चा आने जाने में लगेगा, खर्चा होगा। पेंटेकोस्ट का दिन के लिए जाएंगे और 4 दिन जरूर होगा आने जाने में। तुरगी का पर्व और प्रायश्चित का पर्व, चौपड़ी का पर्व के लिए जाएंगे। 1 तारीख से 15 तारीख तक है, कम से कम 20 दिन लगेगा। तो इतना दिन घर में पुरुष नहीं होगा। पड़ोसी को चोरी कर सकता है, पड़ोसी देश से झगड़ा कर सकता है। परमेश्वर बोला ये काम नहीं होगा, ये काम नहीं होगा। पड़ोसी तू जो सोच रहे वो नहीं होगा। पड़ोसी तू जो सोच रहे वो काम नहीं होगा। हवाई तो बनना है। निर्गमन का पुस्तक है 34 उसका 24 आयत पढ़िए, जोर से पढ़ना है, सारे सुनना है। मैं तो अन्य जातियों को तेरे आगे से निकाल कर तेरे सैनियों को बनाऊंगा, और जब तू अपने हमेशा यहोवा को अपना मुंह दिखाने के लिए वर्ष में 3 बार आया करे, तब कोई तेरी भूमि का लालच ना करेगा। कोई लालच नहीं करेगा। पराया लोग चढ़ाई नहीं करेगा। तेरा सीमे को बढ़ाएगा, सीमा को बढ़ाएगा। तू अपना बोझ परमेश्वर के ऊपर छोड़ कर जाए। घर का बोझ, राज्य का बोझ, सरकार का बोझ परमेश्वर के ऊपर छोड़ कर जाए। कोई लालच नहीं करेगा, कोई लड़ाई नहीं करेगा, तुम्हारा सीमा बढ़ेगा। 3 बार जाना है। कहाँ?
सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पास, परमेश्वर का दर्शन के लिए यरूशलेम में साल में 3 बार, कम से कम 2 महीने से ज्यादा तो घर से बाहर रहना पड़ेगा। विरोधी को कुछ करना हो एक ही दिन में कर सकता है। परमेश्वर बोला ऐसा होने नहीं दूंगा। आप अपना बोझ परमेश्वर के ऊपर छोड़ने से विरोधी आपके बारे में जो सोच रहे वो नहीं होने देगा। तुम्हारे सारे चिंता, सारे बोझ परमेश्वर के ऊपर छोड़ दो। परमेश्वर आपका रक्षा करेगा, देश का, परिवार का। आपका घर में आपका बहन होता, आपका माँ होता, सारी होती है, बेटियां होती है। कोई लालच नहीं कर सकता। तुम्हारा जानवर है वहां, तुम्हारे खजाना वाला है, कोई लालच नहीं कर सकता। परमेश्वर की दूरी में जाने से कोई आपको छेड़ेगा नहीं, छेड़ेगा नहीं, आपको छेड़ेगा नहीं। परमेश्वर इतना महान है, दत्त और आसमान का परमेश्वर महान है, महान है, महान है। हमारा परमेश्वर महान है, परमेश्वर महान है, परमेश्वर महान है। आप सोच रहे हमारा परमेश्वर छोटा है, हमारा परमेश्वर महान है। परमेश्वर बोला है, क्या बोला है? जाना है। परमेश्वर वायदा दिया है, क्या दिया है? पराया लोग है, पराया लोग है। तुम्हारा सिवाना बढ़ेगा, कोई लालच नहीं करेगा। लालच से लड़ाई होता है, लालच से लूट होता है, वो नहीं होने देगा, वो होने नहीं देगा। इतना महान है हमारा परमेश्वर, इतना महान है हमारा परमेश्वर। तू हमारा बोझ, तू अपना परिवार का बोझ, अपने व्यक्तिगत जीवन का बोझ अपना माँ भाई के ऊपर नहीं छोड़े, अपना रिश्तेदारों के ऊपर न छोड़े। किसके ऊपर छोड़े ना? परमेश्वर यहोवा के पास छोड़ दो। परमेश्वर आपको संभालेगा, संभालेगा, परमेश्वर संभालेगा। कलाम के अंदर दाऊद एक आखिरी संदेश दिया, दाऊद का आखिरी संदेश। सुलेमान राजा बन गया, लेवियों के लिए संदेश है, आप पढ़ना ही पड़ेगा। पहला इतिहास 23 अध्याय का 26 आयत पढ़िए। आपको मालूम नहीं है ना, इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा। पहला इतिहास 23 अध्याय का 26 आयत पढ़िए। और लेवियों को लिबास और उसकी उपासना का सामान फिर उठाना न पड़ेगा। और लेवियों से एक संदेश, लेवी निवास फिर उठाना नहीं पड़ेगा, वस्त्र का सामान फिर कंधे पर उठाना ना पड़ेगा। पहला है 23 का पहला। तो वो तो बूढ़ा, वरना बहुत बूढ़ा हो गया था, इसलिए उसने अपने पुत्र सुलेमान को इस्राएल का राजा नियुक्त कर दिया। दाऊद राजा बहुत बुजुर्ग हो गया, बहुत बुजुर्ग हो गया। अपना बेटा सुलेमान को राजा होने के लिए अभिषेक कर दिया। उसके बाद दाऊद ने प्रार्थना किया। 72 जबूर वही होता है, 72 जबूर का आखिरी में दाऊद ने बोला, मैं राजा नहीं, मैं शाये क्या बेटा है। राजा पोशाक उतार दिया, सिंहासन छोड़ दिया। प्रार्थना के बीच में राजा आदि राजा का राज्यकाल के बारे में, 1000 वर्ष के बारे में, मसीह के राज्य के बारे में
दाऊद पुत्र का राज्य के बारे में। वो दर्शन देख रखा था। दर्शन देखने के बाद और आखिरी आयत में यह बताया गया, मैं तो राजा नहीं, मैं किसान का बेटा हूं। और इससे बात बोल रहे हैं, लेवियों को निवास स्थान उठाने का जरूरत नहीं आने पड़ेगा, बसने का सामान आपको आगे उठाना नहीं पड़ेगा। लेवी का परिवार में 3 बच्चा है, गर्शन, हेगात, मेरारी। हिंदी का पुस्तक 3:17 और उसका 24 आयत में लिखा है, वो रहना है, गर्शन लगना है पश्चिम भाग में, मिला वाला तंबू का पश्चिम भाग में। उसका 29 आयत और 29 में लिखा गया है, हेगात रहना है दक्षिण भाग में। 35 आयत में लिखा है, मेरारी रहना है उत्तर दिशा में। और इससे बाद बताया 4वां अध्याय, गिनती 4वां अध्याय, अब घर में जाकर पढ़ना। 4 आयत से लेकर 20 आयत तक और उत्तर दक्षिण भाग में रहने वाला के हाथ से बोला है, अति पवित्र वस्तुओं को उठाना, कंधे पर उठाना। गाड़ी नहीं मिलेगा, 6 गाड़ियां हैं इस्राएलियों के पास, वो नहीं मिलेगा। 6 गाड़ी है, तुमको नहीं मिलेगा। गर्शन, तू उठाना है पर्दा। मेरारी, तू उठाना है और कंबा, लकड़ी का, पीतल का भारी सामान। लेकिन खेहास से बोला है, आप घर में जाकर पढ़ना है, आपको मालूम नहीं होता है। मसीह कलीसिया का ये कमी होता है, कहानी, अलेलिया, तारीफ, फिर कलाम कब सुनेंगे आप लोग? उधर की बात इधर की बात सारी बोल कर रहेंगे, कलाम नहीं सुनेगा। बोलेंगे पादरी कलाम खत्म हो गया, तब बोलेंगे ताली मारो, आनंद मना दो। ऐसा नहीं होता है। कलाम से आनंद मनाना है, आनंद कलाम से मनाना है। अब इधर जाकर पढ़ना है, अभी नहीं। हिंदी का पुस्तक है 4 अध्याय का 4 आयत से लेकर 20 आयत तक एक हाथ के लिए होता है, लेवी का बेटा है। 28 आयत से लेकर 24 आयत से लेकर 28 आयत तक गर्शन का होता है। 29 आयत से लेकर 37 आयत तक मेरारी का होता है। एक आयत पढ़िए, हम दिन दे देंगे। हिंदी का पुस्तक 7 अध्याय का 6 आयत से पढ़ना है, 9 आयत पढ़ना है, 6 आयत से पढ़िए। सारे लोग इधर सुनिए, सारे सुनना है। सो मूसा ने वह सब गाड़ियां और बैल लेकर लेवियों को दे दिया। नीचे गर्शनियों को उनकी सेवकाई के अनुसार उसने 2 गाड़ियां और 4 बैल दिए। अमरारियों को उनकी सेवकाई के अनुसार उसने 4 गाड़ियां और 8 बैल दिए। और वह सब हारून याजक के पुत्र इतमार के अधिकार में किया जा। और कहातियों को उसने कुछ न दिया, कुछ नहीं दिया। गर्शन को दिया 2 गाड़ी, मेरारी को दिया 4 गाड़ी। 9 आयत में लिखा है, हेगात को कोई गाड़ी नहीं दिया, कोई गाड़ी नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। तू कंधे पर उठाना, कंधे पर उठाना, कंधे पर उठाना।
दाऊद मरने के वक्त में अरे अपना बेटे को अभिषेक करने के बाद ये कहा गया पहला इतिहास 23 का 26 आयत में, फिर कभी उठाना नहीं पड़ेगा, फिर कभी उठाना नहीं पड़ेगा। आप अपना बोझ परमेश्वर के सामने रखे, फिर कभी उठाना नहीं पड़ेगा, फिर कभी उठाना नहीं पड़ेगा। ये लोग उठाते थे जलाल संदूक, महिमा, दीवट और वेदी, मेज आगे उठाना नहीं पड़ेगा। कितनी बार हमने उठाया, हमको कोई सुविधा नहीं मिला, हमने उठाया, जलाल को उठाया, अनेक वर्ष उठाया। कलाम के अंदर लिखा है फिर कभी उठाना नहीं पड़ेगा। परमेश्वर का शक है ना, यरूशलेम मंदिर के अंदर जब आ जाता है फिर आपको उठाने का जरूरत नहीं होगा। आपका जीवन में ईश्वरीय समर्थ, ईश्वरीय जलाल आसमान से आ जाए, फिर आपको बोझ उठाने का जरूरत नहीं होगा। आपको बोझ उठाने का जरूरत नहीं होगा। 2020 का आधा तो बीत गया, आधा हमारे सामने है, आधा हमारे सामने है। क्या क्या परेशानी होगा मालूम नहीं होता है, लेकिन एक बात सच है, परमेश्वर का कलाम आपको बोझ उठाने का मौका नहीं, परमेश्वर नहीं देगा। आप चिंता करने का मौका नहीं देगा। हमारा यीशु सच्चा है, उनका कलाम पक्का है। आज सवेरे प्रभु जी की अधूरी में आया, बहुत आनंद की वक्त है। प्रभु कितना महान है। हमारा सारे भाई लोग नहीं आया, बहन लोग नहीं आया, हमारा सारे गांव से लोग नहीं आया, लेकिन शायद हमको दुनिया में हमारा सारे लोगों से मिलकर एक आराधना आगे शायद नहीं होगा, लेकिन एक बात सच है, बादलों पर यीशु नासरी आने वाला है। उनके साथ सारे रंग का, सारे भाषा बोलने वाला यीशु का लोगों के द्वारा खरीदा हुआ लोग इकट्ठा होने वाला है। वो वक्त आने वाला है, आपका बोझ कदम होने वाला है, जला लाना है, जला लाना आने वाला है। आसमान से जला लाने वाला है। आपका बोझ खत्म होगा, बोझ खत्म होगा, बोझ खत्म होगा। आपको उस दुनिया में कोई गाड़ी नहीं मिला, कोई सुविधा नहीं मिला, आपको कोई सुविधा नहीं मिला। कलाम कहता है तेरा बोझ मेरे ऊपर छोड़ दो, तेरा बोझ। पत्रोस का पत्री में बताया गया, तेरा सारे जिंदा, सारे जिंदा, एक नहीं, एक जिंदा नहीं, सारे जिंदा, सारे जिंदा परमेश्वर पर छोड़ दो। दुआ करेंगे, प्रभु तू महान है, प्रभु तू महान है। कितना महान है, हमको इतना मालूम नहीं खुदा। तेरा कलाम कहता है तू महान है, असीम महान है, असीम महान है। मेरा प्रेमी परमेश्वर है, तू महान है, तू महान है। हालेलुया, हालेलुया। हमारा मन का वेदना दूर करे, शरीर में शिफा जाए, हमारे खजाना भरपूर का वजह है। यीशु दया करे, यीशु दया करे। आज सुबह बेहतर होने दे, प्रार्थना कबूल करें, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।